इसका अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा अरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 9x एज इट इज है, प्लस के 2y को इस साइड पे लाए तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 7 इस साइड पे लाए तो माइनस का 7। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे और इसे हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करने पर हमने देखा कि यहां हमारे पास 3x है और यहां हमारे पास 9x है। ठीक है, यदि फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 9x बन जाएगा और जैसे ये 9x बनेगा इस वाले 9x से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों के साइन एक जैसे है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3x माइनस 3 इंटू 5y माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना? 0। तो यहां हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। एक नई इक्वेशन बनानी हमने जिसे इक्वेशन बोलेंगे थर्ड। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन और जो ये हमारे पास नई इक्वेशन आई है थर्ड, इसमें से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इसके कोफिशिएंट थोड़े बड़े हैं। तो बड़ी इक्वेशन है, क्लियर है, कोफिशिएंट इसके बड़े हैं x के एंड y के एंड ऑल्सो कांस्टेंट टर्म। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक जैसे साइन है, साइन हमें अलग अलग करने हैं तो सब्ट्रैक्शन जरूरी है। तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास कौन सी है? 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी, थर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? थर्ड इक्वेशन है 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कौन सी? नहीं, सेकंड इक्वेशन है ना। सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक, तो साइन हम सारे के सारे क्या हो जाएंगे? चेंज। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस था तो प्लस। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये वाली इक्वेशन में से ये इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो वास्तव में होता क्या है? 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9x माइनस प्लस 9x माइनस 2y 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस का साइन है वो अंदर जब जाता है तो सारे साइन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। सारे साइन को क्या कर देता है? चेंज। इसलिए सब्ट्रैक्शन के बाद नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्यों चेंज होते हैं। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, 15y में से 2y सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहां पर हमारे पास माइनस का 13y बचा क्योंकि बड़ी क्वांटिटी का साइन आएगा। 12 में से 7 हमारे पास 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास यहां बचेगा माइनस का 5 और इज इक्वल टू कितना? 0। इज इक्वल टू कितना? 0। क्लियर है? 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 13 और माइनस के 12 में से प्लस का 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास यहां माइनस का 13y इज इक्वल टू पॉजिटिव y, नेगेटिव y उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13, y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारे पास y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13। ठीक है, तो माइनस 13y इज इक्वल टू पॉजिटिव 5, तो y इज इक्वल टू कितना? 5 अपॉन माइनस का 13, 5 अपॉन माइनस का 13। क्लियर है? पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं हम, चाहे तो फर्स्ट में रख सकते हैं चाहे तो सेकंड में रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में रख दे चाहे सेकंड में रख दे। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 और यहाँ अपॉन में कितना? माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
25, 5 5 ज़ा 25 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 0। माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 13 एक्स्ट्रा है, तो 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड। 13 इंटू एक्स प्लस 13 इंटू 25 अपॉन 13 माइनस 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 13 इंटू 0। ये 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास बचा 13x, ठीक है। और प्लस में कितना 25 माइनस 3 4 ज़ा 12 और 52 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 13x और 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से 7 बचेगा और यहाँ से 2, तो हमारे पास 27 इज इक्वल टू कितना, 0। 27 इज इक्वल टू कितना, 0। तो 13x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 13x इज इक्वल टू पॉजिटिव 27, ये नेगेटिव 27 उस साइड में जाके पॉजिटिव 27 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 13, तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू, ये कटेगा नहीं, तो x की वैल्यू हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय कितनी आ गई, 13। 27 डिवाइडेड बाय 13। क्लियर है। 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 और 5 में से 2 13। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा।